आज है 25 अक्टूबर 2025 और आज के दिन सुबह-सुबह मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से एक 75 वर्षीय व्यक्ति का फ़ोन आया और उनसे मेरी बातचीत हुई। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उनके अंदर का जज़्बा देखकर आप जितने नए युवक हैं, नई उम्र के हैं, आपको शर्म आने लगेगी, मगर साहस के साथ आपको मुझे 5 मिनट देना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उन अंकल और मेरे बीच में मार्केटिंग को लेके बहुत सारी बातें हुई, कैसे शुरू करना है वो बातें हुई, फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, मार्केट कैसे तलाश करते हैं, बहुत सारी जानकारी इस रिकॉर्डिंग में है और बहुत सारी जानकारी मैं लास्ट में फिर से देने वाला हूँ। हेलो जी। हाँ साहब जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मुर्गी के बच्चा आता कहाँ है। आज ये तब देने की जानकारी ले लो। हम नए आदमी हैं और हम पे दो कवर आए 12 भाई 16 के, तो सोच रहे हैं कि मुर्गी पालन को काम कर लें हम। आप नए आदमी पोल्ट्री की फील्ड में होंगे, मगर आपकी लड़खड़ाती हुई आवाज बता रही कि आप बहुत पुराने तजुर्बेकार आदमी हैं जिंदगी के मामले में। जी सर। हम्म कौन सा पक्षी से स्टार्ट करना चाहेंगे? ये तो सर हमें जानकारी इतनी ना है, जो आप बताएंगे बातें जानकारी मिलेगी। हाँ, आप जो बताएंगे बातें जानकारी मिलेगी आप बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी एक्चुअल में क्या है, समय का अभाव रहता है। जी। अपन ने अगर एक एक किसान को आधा आधा घंटा दे दिए जी सर। तो हमारा दिन 48 किसानों में 24 घंटे चले जाएंगे, सोने खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। जी सर। तो सरकार ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पशुपालन केंद्र बनाई, पशुपालन विभाग बनाई। हर जिले में पशुपालन विभाग होता है। जी सर। वहाँ किसान जाएं, उन्नत बीजों के बारे में, उन्नत खेती के बारे में, उन्नत फार्मिंग के बारे में, उन्नत मुर्गी पालन और तुम्हारा गोट पालन और दूध का व्यापार करना हो या अन्य किसी भी प्रकार की खेती, कृषि अपन कहें या रोजी रोटी के लिए किए जाने वाले सभी कामों के लिए पशुपालन विभाग गवर्नमेंट ने बनाई। जी सर। अब मगर आदमी वहां जाना नहीं चाहता। दादाजी आप देखो, अब मेरे आपकी आवाज से लग रहा है कि मेरे पिता की उम्र से भी ज्यादा आपकी उम्र हाँ होगी। हाँ हाँ। मेरी 75 साल की है सर। जी। 75 साल की उम्र है सर मेरी। 70, हाँ 75 ईयर हो गई आपकी। बताओ आजकल के तो जो यंग जनरेशन बात की इतना जी भी नहीं पा रही है, और इस उम्र में आप मुर्गी पालन करने का जज्बा रखते हैं। आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करता जी सर, सलाम हूँ। आपके लिए सर। बड़ी बात है ना। जी सर। तो आपका जिला कौन सा हुआ? मथुरा पड़ता है सर। मथुरा। जी। बड़ा धार्मिक स्थल के नजदीक में रहते हैं आप। जी सर। तो आप अपने जिले के आसपास ये देखें कि आपके यहाँ कौन सा पक्षी ज्यादा बिकता है। अच्छा सर। आपको एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा कि हम जो पालने वाले हैं उसकी मार्केट में डिमांड है क्या नहीं। जी सर। मेरे कहने पे कभी फार्मिंग स्टार्ट नहीं करना। मैंने बोल दिया कि महंगा बच्चा कड़कनाथ का है तो मैं आपको कड़कनाथ दे दूं, मगर तैयार करने के बाद पैसा बनाना आपको है। जी सर। तो आपको पैसा पैदा करने वाले जो रास्ते हैं वहाँ क्या क्या रुकावटें हैं, उस रुकावट को आपको पहले देखना पड़ेगा। जी सर। तो आप वो देखें कि आपके एरिया में कौन सी नस्ल चलती है जिसको मैं प्रॉफिट के साथ दो पैसे कमाई भी हो जाए और समय पे बिक्री हो जाए, ऐसा बर्ड चुनना है, ऐसी नस्ल चुनना है। तो ये सर आप मालूम होगी मथुरा में कौन सा, हमें तो कोई सर मालूम ना है और हमें हमारी समझ में भी नहीं आएगा वहाँ पे। आप जो जैसे बता रहे हैं वो हमको अच्छा लग रहा है। मथुरा दिल्ली के आसपास दोनों नस्लें चलती हैं। एक तो दिल्ली में गाजीपुर मंडी है, तो दिल्ली हरियाणा पंजाब ये बेल्ट में ज्यादातर डबल एफ जी या एफ एफ जी कहते हैं वो भी चलता है, मगर अभी सोनाली भी बड़ी तेजी से चलन में है। जी सर। तो आप उसका भी फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब सर यहाँ में आप हमें मदद कर दें तो नहीं कि हमें ज्यादा नहीं, फिलहाल 100 या 50 जैसे कोई, और उसके बर्तन और उसका खाना का सिस्टम ये हमें आप दे दें और हम उसे यूज करके देख लें एक एक दो लाइन, और फिर वो आपके आधार से हम लेते रहेंगे। सही बोल रहे हैं आप। हाँ तो यह आधार से कर रहे हैं सर हम। हाँ,
एक 5 रुपए वाला पेन लेना है और एक 5 रुपए की नोटबुक लेना है, कॉपी। जी सर। और आपको जाना है अपने जिले के पशुपालन विभाग, मथुरा जिले में जी। पशुपालन विभाग जाना। जिस दिन छुट्टी ना रहे उस दिन जाना है, जी सर। वर्किंग डे पे। हाँ। और पशुपालन विभाग में जाके आप कहना है कि यहाँ का प्रभारी कौन है, डॉक्टर कौन है। जी। तो वो खेती में ड्रिप एरिगेशन करवाना हो, या 50% सब्सिडी में मोटर पाइप लेना हो, या सौर ऊर्जा के कुछ कार्य करना हो, सोलर पैनल आपको लेनी हो, माइक्रो स्प्रिंकलर लेना हो, या मुर्गी पालन में एलएमएन जो स्कीम चल रही 50% सब्सिडी वाली है उसमें आपको काम करना हो, या आपको उन्नत बीज चाहिए हो जो ज्यादा पैदावार कम समय में हो। जैसे तुअर का हमने देखा कि पहले तुअर 6 महीने की फसल होती थी जिसको अरहर कहते हैं गांव में, अब जी। उसने कम समय कर लिया है तो कम समय की अरहर आने लगी है, वो जी। जाके देखें। ऐसी जीन्स कृषि वैज्ञानिक उत्पादन कर रहे, ऐसे बीज बना रहे कि जिनमें कम बीमारियां हो और हर मौसम में सरवाइव कर पाए। तो जी वहां सर। जाके आपको पूरी कॉपी पेन लेके लिस्ट बनाना है, जी। और वो जो सजेस्ट करेंगे आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि जिस जिले का अधिकारी वहां बैठा है उसको उस जिले का इन्वायरमेंट, वातावरण, जलवायु, कितनी बारिश होती है, कितना हाई टेम्परेचर जाता है, और ठंड के दिन में कितना कोहरा रहता है, ठंड के दिन में टेम्परेचर माइनस कितना जाता है, कौन कौन सी प्रकोप ज्यादा इस मिट्टी में देखने को मिलते हैं, ये सब जानकारी आपको आपके पशुपालन विभाग से मिलेगी। मथुरा जाना पड़ेगा आपको, है ना। जी। जी सर। तो आप जानकारी लेके आएंगे पशुपालन विभाग से, उसके बाद मुझे फोन करेंगे, ये वादा करो। उसके बाद हम पोल्ट्री का काम स्टार्ट करेंगे, बिना जानकारी के फार्मिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जी सर। आपकी उम्र हो गई 75 साल। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बैच मैं भी चलाता हूँ, 25वां बैच स्टार्ट हो रहा 30 अक्टूबर से। चूंकि आप 75 साल के हैं तो मैं आपको हमारा ट्रेनिंग के बारे में बहुत जी। ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। आपकी उम्र जिस हिसाब की, आपका शिक्षा का स्तर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हाई स्कूल सर। सन 68 में हाई स्कूल करी मैंने। जी। सन 68 में, 1968 में हाई स्कूल करी मैंने। 10। 68 में हाई स्कूल 10 क्लास पढ़े हैं? जी सर। हाँ, तो फिर आप पशुपालन विभाग जाइए और जी। शानदार परिचर्चा करके, वार्ता करके, और जिस ब्रीड की तरफ जाना चाह रहे वो जी। सजेस्ट करेंगे, फिर आप मुझे फोन कीजिएगा। ठीक तो ठीक ठीक चलिए, सर। आपका फोन मुझे आशीर्वाद के साथ जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। जी सर। जी सर। ठीक है अंकल जी, नमस्कार। नमस्ते सर। तो ये थी वार्ता फार्मिंग स्टार्ट करने के ऊपर कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारियों के इलाज के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। किसी भी नस्ल का एक दिन का चूजा खरीदना हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।